नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसे जैसे सर्दी का महीना आते जा रहा है ना, मैं तो काली होते जा रही हूँ धूप में, क्योंकि पूरा दिन बैठी रहती हूँ। पूरा दिन नहीं, जैसे जब कभी धूप में बैठी जाती हूँ तो इस वजह से मेरे चेहरे का ना रंग बहुत जल्दी इन दिनों डाउन पड़ जाता है। और इतनी सूखी त्वचा के जब तक इस क्रीम वगैरह वो वाली ना लगाओ, सर्दी वाली, तब तक सही नहीं होता। तो यहाँ पे सुबह आज मैं बना रही हूँ आज आलू के पराठे। अभी झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं लगा है। मैंने कहा पहले आलू चढ़ा देते हैं, उबलने के लिए रख देते हैं। जब तक झाड़ू लगाऊंगी पूरे घर आंगन में, तब तक ये जो आलू हैं ये अच्छे तरीके से उबल जाएंगे। उसके साथ ही में चढ़ा दी है मैंने चाय। सुबह तो एक बार हम सभी ने चाय पी ली है, लेकिन फिर भी जब तक ठंड है ना सुबह, तो मेरे को लगता है बस चाय पीती रहूं पूरा दिन। तो अब आ गई थी दोस्तों आंगन में, और देखिए कल शाम को कपड़े धोए थे तो वो डले हुए हैं, उन्हें उठाए नहीं। अब तो शीत से और गीले हो गए होंगे। शाम को डाले थे इसलिए फिर नहीं उठाया। अब अभी जब धूप निकलेगा तो ये सूख जाएंगे दोपहर तक। जगह ना होने के कारण ना जो खपरे बने हैं उनके ऊपर डाल देती हूँ, तो जैसे कपड़ा पूरा पूरा सूख जाता है। धूप पूरा लग जाता है उन कपड़ों में, तो जल्दी सूख जाता है, आसानी हो जाती है। दुकान वाले कमरे की सफाई तो हो गई है और बाहर भी सफाई कर दी थी, लेकिन अब आंगन में सफाई करने लगी हूँ। जहाँ तहाँ देखिए सामान रखे हैं। शाम के बाद क्या होता है कि कुछ भी काम वाम करने का मन नहीं करता है, और उसके बाद फिर जो सामान जहाँ रखा है तो फिर वहीं रखा है। और उसके बाद अब सीधे सुबह सारे चीज़ों को सहेज के रख दे रही हूँ, साथ के साथ झाड़ू लगा ले रही हूँ। और तो आजकल क्या कर रही हूँ ना दोस्तों, कि कमरों में भी सीधे झाड़ू लगा देती हूँ। जैसे कि किचन हो गया, और दुकान वाला कमरा तो पहले ही साफ़ कर दिया, और आखिरी जो टीवी वाला कमरा है ना, उसे भी ना अभी ही साफ़ कर दूँगी। लेकिन पहले आंगन ही इतना बड़ा है, पहले आंगन को एक तरफ से अभी सफाई हो गई, सामान वगैरह रख दिए, अब है दूसरी तरफ की बारी। तो सीटियाँ लगती जा रही है और मैं इधर सफाई में लगी हुई हूँ। चौके की भी सफाई कर दे रही हूँ, पूरे आंगन की सफाई हो गई है, कमरों की भी सफाई हो जाएगी इसके बाद। सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है चिड़ियों की आवाज़ जब ऐसे आती है ना, ऐसा लगता है चिड़ियाँ अलार्म की तरह जगा रही हैं। अब तो चिड़ियाँ भी थोड़ा लेट जगती हैं। जब इस समय जब मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो लगभग 7 बज रहे हैं, और चिड़ियों की मतलब चींची की आवाज़ अब आ रही है। और पहले क्या होता था, 5 बजे से ही बिल्कुल चीं चीं की आवाज़ आने लगती थी। तो ये भी मतलब अब दिन ही नहीं उगता, सूरज ही नहीं उगता, तो क्या ये भी क्यों चिल्लाएंगी। चिड़ियाँ भी अपने अपने घरों में आराम करती रहती हैं, और अब उनका भी मतलब टाइम हो गया लेट से उठने का। लेकिन मैं लेट नहीं उठी थी, मैं तो बहुत 5 बजे आज तो सबसे पहले मैं जग गई थी। लेकिन काम लेट से करना स्टार्ट किया। उतनी सुबह में ठंड में कौन काम करेगा, ठंड लगती रहती है, बीमार पड़ने की शंका बढ़ जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों अब आ गई थी आस्था की, देखिए चोटी बनाने। आस्था तैयार हो गई है, तो अब मैं इसकी चोटी बना दूंगी। बालों में तेल बिल्कुल भी नहीं लगवाना चाहती है। मैंने कहा भी कि तेल लगवा लो बालों में, लेकिन हाँ, तेल नहीं लगवाना। दोस्तों आप सभी का ये कमेंट आया था, 2-3 कमेंट आए थे कि खिड़की पे आप गत्ता वगैरह लगा लो, और कपड़ा जो अंदर की तरफ से पर्दा लगा रखा उससे काम नहीं चलेगा और हवा आएगी ही। लेकिन पर्दा उस तरफ से तो लगा ही है, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे जैसी गेट के पास बोरी का पर्दा लगा रखा है, वैसी ही वाली बोरी से मैंने यहाँ भी अंदर की तरफ से
पूरी खिड़की में ऐसे चिपका दिया है, तो भी हवा नहीं जाती है और रूम जो है ना वो गर्म बना रहता है। और फिर भी मिट्टी का रूम है तो इसलिए और ज़्यादा ही गर्म बना रहता है। ये भी कमेंट आया था कि आप जहाँ पे किचन बनाई है वहाँ पे रूम बनवा लेती तो सही रहता, लेकिन रूम के लिए पैसे भी चाहिए। जब समय आएगा इन सब चीज़ों का तो रूम भी यहाँ पे बनेगा, वो फिर पूरे घर के हिसाब से बनेगा। यहाँ पे ही सिर्फ एक रूम नहीं बनेगा, जब बनेगा तो पूरा ही बनेगा। जो पुरानी चीज़ें हैं वो सब तो मेरे ख्याल से नहीं रह पाएंगी। कुछ कुछ ये चौका तो बेशक रह भी जाएगा, लेकिन सबसे पहले दुकान की तरफ से हम अगर शुरू करेंगे तो वहाँ की तरफ से शुरू करेंगे बनवाना। ढीला है कनक इधर आ तो नहीं, वो दूसरी लगा ले आ जल्दी कर जल्दी, ये तो खाना बनाऊंगी। ले जल्दी। और वो वाले उस दिन से निकाले थे वो खो गए गुलाबी रंग के सेम टू सेम। उधार यार एक गुलाबी साथ में होगा, ठीक है? वो वाला गुलाबी, वो वाले दोनों गुलाबी तो धारी है, जब धारी है दोनों गुलाबी, चार होता है गुलाबी। अब आ गई थी यहाँ पे सुबह सुबह लोगों का नाश्ता बनाने इन सभी का, और आस्था तैयार हो गई है। अब जल्दी जल्दी मैं पराठे बनाऊंगी। आलू वगैरह उबाल लिया है, आटा भी गूंथ के रख लिया है, चटनी भी यहाँ पे पीस ली है। अब बस चूल्हा जलाना है और पराठे सेकने हैं। जो आलू का मिक्सचर बनाया है वो बिल्कुल सिंपल बनाया है। हरी धनिया, हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ डालिए बस, और कुछ भी नहीं डाला है आलू के मिक्सचर में। जितना ही आलू सिंपल होता है ना उतना ही ज़्यादा पराठे में बहुत टेस्ट आता है। मुझे तो सिंपल ही पसंद है, मसालेदार कम पसंद है। तो आप सभी को दोस्तों इससे पहले चिड़ियों की आवाज़ आ रही होगी। यहाँ पे मैं और आस्था, मैं बना रही हूँ पराठे, और आस्था देखिए आज ब्रेड वाला आया था तो ब्रेड नहीं लिए, वो कुछ पाव सा आता है गोल गोल सा, वो खरीदा था जिसने, तो ऐसे ही खा रही है। बिस्किट भी ले आई है। तो मैंने कहा कि जब पराठे बन गए हैं तो पराठे खाओ ना, और ये सब चीज़ें क्यों खा रही हो। कह रही एक खा लेने दो बस एक, फिर उसने खाया। उसके बाद देखिए मैं पराठे बनाने लग रही हूँ। और जो आस्था के पापा लकड़ियाँ ले आए थे ना कल की दिन, तो वही सब लकड़ियाँ अब जलाने के काम आ रही। कल शाम को भी हमने आग जला लिया था इन्हीं लकड़ियों से, तो मतलब सही हो जाता है। पतली पतली लकड़ियाँ जल्दी से जल भी जाती हैं और आग तापने के लिए भी काम में आ जाती हैं। ये है दोस्तों आलू के पराठे। इसे दोस्तों कैसे फूल गया, ये देखिए गाइस कैसे फूल गया ये आलू का पराठा। कोई पाइप लगाया।
तो दोस्तों आज पराठे सेके जा रहे हैं सरसों के तेल में। रिफाइंड ऑयल ख़त्म था तो मैंने कहा चलो इन्हीं से पराठे सेक दें, इसलिए थोड़े से पीले पीले से दिख रहे होंगे। तो नाश्ता वगैरह हो गया है, आस्था का टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया था, आस्था ने खा भी लिया, आस्था के पापा ने भी खा लिया है। अब थोड़ी बारी थी घर की साफ़ सफाई की, बर्तन वगैरह की। तो सबसे पहले मैंने ये पर्दा उठा दिया है क्योंकि बार बार आने जाने में कमरे में दिक्कत होती है, इसलिए ये पर्दा ऐसे उठा के और लगा दिया है। तो ये पर्दा तो बहुत ही परफेक्ट बन गया है क्योंकि आप खुद ही देखिए आराम से वो लग गया ऊपर की तरफ। और जब समय होता है नीचे करके रखने का तो नीचे आराम से कर लो और हवा बिल्कुल भी नहीं जाती कमरे में। तो यहाँ पे दोस्तों जो नाश्ता वाले जितने बर्तन थे, चाय वगैरह वाले बर्तन, तो सारे बर्तन वहाँ पे नर्दा पे रखे होंगे। और उसके बाद देखिए हल्की हल्की अब धूप निकल गई है, आ गई है यहाँ तक धूप। तो उस तरफ से हमारे यहाँ धूप निकल गई है और इस तरफ देखिए इतनी आधे में धूप आ चुका है। तो मैं यहीं धूप में बैठ के आराम से बर्तन धो लूँगी। यही हो जाता है कि धूप में इस तरीके से धूप में बैठे बैठे मैं काली हो जा रही हूँ। अब छाँव में तो बैठूंगी नहीं, धूप है तो लगता है कि धूप में ही बैठ के काम कर लें। और सुबह के समय ना ठंड आजकल कुछ ज़्यादा लगने लगा है। और कल शाम को तो ठंड की हद ही पार हो गई थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी कल तो। उसके बाद आग जलाया था और फिर हम लोग तापने बैठ गए थे दुकान में। यहाँ पे दोस्तों बर्तनों वाली डलैया ले आई थी, जैसे जैसे मतलब सारे बर्तन धुलते जाएंगे इसी में भर के ले जाऊंगी, ऐसे आसानी हो जाती है और बर्तनों का पानी भी छन्नी से गिर जाता है, मतलब इस डलैया से। बर्तन वगैरह तो साफ़ हो गए, पानी बिल्कुल भी नहीं था। अभी आस्था के पापा खेतों से आए हैं तो देखिए मूली लेके आए हैं, लेकिन मूली हमारे खेतों में नहीं है और किसी के खेत में होगा तो उसी से पूछ के ले आए हैं खेतों से मूली। मूली तो छोटी छोटी है लेकिन पत्ते इनके बहुत बड़े बड़े हैं। अभी लाए थे और तुरंत पानी लगा दिए है ना, चालू कर दिया है पानी इन्होंने। तो मैं सोची पहले पानी ही भर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। इन सब पत्तों को, मूली वगैरह को धोना होगा, पत्तों को भी धो के रखना होगा। शाम को मूली के पत्तों की वो बनाऊंगी सूखी सूखी भुजिया टाइप की। तो दोस्तों अब आ गई थी नहा धो के, सारे काम वगैरह हो गए हैं। अब क्या था, कुछ फालतू की चीज़ें जो पड़ी है घर में सही से रखनी थी। तो देखिए ये कप जो मैं लेके आई थी ना, तो मैं सोच रही थी इन्हें रख दूं। 3 सेट क्योंकि मैं लेके आई थी, तो एक तो मैंने निकाल लिए हैं छोटे वाले और ये काले और सफ़ेद वाले हैं। तो मैंने कहा इन्हें रख दूं, अगर सारे निकल जाएंगे तो ये सारे ही टूटते फूटते रहेंगे। तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे रखूं। फिर फाइनली देखिए आइडिया लगा है, फिर मैं ऐसे करके इन डब्बों में करके रख दे रही हूँ। 2 डब्बे हैं मेरे पास। तो वही इतने दिनों से मैं सोच रही थी, तो आप सभी भी ऐसे रख सकते हैं खाली डब्बे में। ये डब्बे ऐसे ही पड़े थे, इनमें कुछ भी चीज़ रखा नहीं था। कप के सेट मैं इसलिए ज़्यादा ले आई थी ना, साल में एक ही बार मेला लगता है और फिर इस वाले मेला में बहुत ही अच्छी वैरायटी के कप मिल गए थे। तो मैंने इकट्ठे ही 3 सेट ले लिया था, 6 और वो छोटे छोटे हैं वो मैंने निकाल रखे हैं। तो मैंने इस तरीके से डब्बे में भर दिया क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मैं इन्हें संभाल के रखूं। अगर मैंने पहले डलैयों में रखा था, अगर उसी में रखा रहता तो ये टूट जाते, गिर जाते। तो इसी कारण से फिर मेरे को आइडिया आया कि ये डब्बे खाली हैं, इन्हीं में भर के रख देते हैं अलमारी के अंदर। बिल्कुल सही आइडिया आ गया था, कोने में रखा रहेगा। अगर ऊपर से कुछ गिर भी जाता है तो ढक्कन लगा हुआ है और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों देखिए हल्की सी धूप अब जाने ही वाली है, लग रहा है हल्की सी धूप निकल आई है, कहने वाली थी लेकिन अब धूप जाने वाली है। कपड़े जितने थे आपने देखा था सुबह सुबह, ये सारे कपड़े उठा लूँगी, सूख गए हैं क्योंकि अच्छी तरीके से। और आज मैंने बिल्कुल कपड़े नहीं धोए, कल शाम को ही कपड़े धोए थे। तो अब इन सभी कपड़ों को तह लगा दूँगी। मतलब कि जो खाली समय है ना उसमें भी धूप में बैठे हैं तो आराम से कुछ ये थोड़े बहुत काम भी हो जाएंगे और धूप में भी आराम से बैठना हो जाएगा।
तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी ने बहुत पसंद किया होगा। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो आज मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और खूब खुश रहिए।